दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। बावजूद इसके कुछ लोग अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे न सिर्फ उनकी बल्कि कई और लोगों की ज़िंदगियां तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है जिसमें न सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हो जाती है बल्कि कई और लोग भी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द कीप क्राइम में। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले के अरमापुर थाना क्षेत्र के कैलाश नगर की। 14 मई 2017 की सुबह कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो उनको कैलाश नगर की पुलिया के पास सड़क किनारे एक लाश दिखाई देती है। शायद किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। लोगों ने जैसे ही लाश को देखा तो नज़दीकी थाने में इसकी तुरंत सूचना देते हैं। सूचना पाते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, लाश का मुआयना करती है। लाश के शरीर पर कई चोट और घाव के निशान भी मिलते हैं और एक भारी पत्थर से लाश का चेहरा बुरी तरीके से कुचल दिया गया था। वो पत्थर भी पुलिस को लाश के बगल ही मिलता है। पुलिस वहां मौजूद लोगों से लाश के बारे में पूछती है कि शायद लाश को कोई पहचानता हो। वहां मौजूद लोगों ने लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। उसके बाद पुलिस लाश के जेब की तलाशी लेती है। लाश की जेब में से पुलिस को एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है जिस पर सुरेंद्र कुमार तिवारी सन ऑफ नीरज कुमार तिवारी, पता मसावनपुर बस्ती, कानपुर लिखा हुआ मिलता है। सुरेंद्र, जिसकी उम्र लगभग 36 वर्ष थी। पुलिस अपने 2 सिपाहियों को सुरेंद्र के घर भेजती है। दोनों पुलिस वाले सुरेंद्र के घर जाते हैं जहां उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है। पूछताछ में वो बताता है कि सुरेंद्र उसके पापा हैं और वो सुरेंद्र का बड़ा बेटा है। उसका नाम जय तिवारी है। पुलिस वाले बताते हैं कि तुम्हारे पापा की हत्या हो गई है और उनकी लाश कैलाश नगर की पुलिया के पास पड़ी है। ये सुनते ही जय ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो पुलिस को बताता है कि रात के लगभग 10 बजे उसके पापा घर से कहीं चले गए थे और काफ़ी देर तक जब नहीं लौटते हैं तो वो अपने चाचा सर्वेश कुमार के साथ उनकी तलाश करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मिलते हैं। पुलिस वाले जब जय से उसकी माँ के बारे में पूछते हैं तो जय बताता है कि उसकी माँ का नाम सुशीला देवी है जो इस वक्त अपने मायके में है। दोनों पुलिस वालों के साथ जय कैलाश नगर की पुलिया के पास पहुंचता है, अपने पापा की शिनाख्त करता है। थोड़ी देर में सुशीला देवी भी घटनास्थल पर पहुंचती है और अपने पति की लाश को देखते ही बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद पुलिस वाले सुरेंद्र की हत्या के बारे में सुशीला से पूछताछ करते हैं। सुशीला देवी पुलिस को बताती है कि उसे सिर्फ शक ही नहीं बल्कि यकीन है कि उसके पति की हत्या ठेकेदार दिनेश खंडवाल और उसके मुंशी अमन ने किया है, क्योंकि 5 महीने पहले ही दिनेश और अमन ने उसके पति सुरेंद्र की बहुत बुरी तरीके से पिटाई किया था। पुलिस दिनेश और अमन को उठाती है, उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ में वो दोनों बताते हैं कि 5 महीने पहले उनका सुरेंद्र के साथ झगड़ा तो ज़रूर हुआ था, लेकिन दुश्मनी इतनी नहीं बढ़ी थी कि वो दोनों सुरेंद्र की हत्या कर दें। पुलिस की तमाम सख्तियों के बावजूद भी उन दोनों ने सुरेंद्र की हत्या से साफ इनकार कर दिया। पुलिस को लगता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं। पुलिस दिनेश और अमन को छोड़ देती है। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि सुरेंद्र की हत्या आखिर किया तो किया किसने। पुलिस इस काम में अपने खबरियों को लगाती है। 17 मई को पुलिस का एक खबरी पुलिस थाने में जाता है और पुलिस को बताता है कि सुरेंद्र की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि सुशीला देवी और उसके बेटे जय ने किया है। खबरी न सिर्फ पुलिस को ये बताता है बल्कि सुशीला और जय के खिलाफ कुछ सबूत भी देता है। सबूत देखने के बाद पुलिस जय को और सुशीला को गिरफ्तार करती है। पहले तो ये दोनों गोल मटोल जवाब देते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस ने अपनी शक्ति दिखाना शुरू किया ये दोनों टूट जाते हैं। पूछताछ में सुशीला सुरेंद्र की हत्या के पीछे जो कहानी बताती है उसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। सुशीला, जिसके पापा का नाम रमेश चंद्र दुबे था, रमेश चंद्र दुबे जो कि एक सरकारी टीचर थे और बिल्हौर थाना क्षेत्र के शिवधन के पूर्वा गांव के रहने वाले थे। रमेश चंद्र की 3 संतान थी जिनकी 2 बेटी और 1 बेटा था।
सुशीला की शादी उन्होंने सुरेंद्र के साथ किया था। सुशीला शादी के बाद सुरेंद्र के साथ हंसी खुशी जीवन गुजारती है। सुरेंद्र जो कि एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में काम करते थे और ठीक ठाक पैसे भी कमाते हैं। सुशीला और सुरेंद्र की शादी के 5 साल के अंतराल के बाद उन दोनों के 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम जय तिवारी और छोटे बेटे का नाम पारस तिवारी रखते हैं। बेटों के जन्म के बाद उन दोनों के घर का खर्च बढ़ जाता है। घर का खर्च तो बढ़ जाता है, लेकिन सुरेंद्र की कमाई में कोई खास इजाफा नहीं होता है, जिससे सुरेंद्र टेंशन में रहने लगता है। सुरेंद्र की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी कमाई में कोई खास इजाफा नहीं होता है, जिससे सुरेंद्र धीरे धीरे टेंशन में रहने लगता है और धीरे धीरे शराब पीना शुरू कर देता है। सुरेंद्र नशे का इस कदर आदी हो जाता है कि उसकी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा शराब के नशे में ही डूब जाता था, जिससे सुरेंद्र और सुशीला में आए दिन लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगता है। सुरेंद्र शराब के नशे का इस कदर आदी हो चुका था कि शराब पीने के दौरान ही उसकी मुलाकात एक व्यक्ति जिसका नाम दीपक कठेरिया था उससे होती है। दीपक, जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष थी, दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती है। दोनों साथ बैठकर अक्सर शराब भी पीते हैं। एक दिन सुरेंद्र दीपक को लेकर अपने घर आता है। दोनों घर पे बैठ के शराब पीते हैं। दीपक सुरेंद्र की बीवी सुशीला की खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। एक हफ्ते बाद सुरेंद्र दीपक को लेकर फिर से अपने घर आता है। दोनों फिर से बैठ के शराब पीते हैं। दीपक जब दूसरी बार उसके घर आता है तो किसी तरह सुरेंद्र की पत्नी सुशीला का नंबर ले लेता है। दीपक और सुशीला के बीच में फ़ोन पर बातचीत होने लगती है और धीरे धीरे इन दोनों में प्रेम संबंध हो जाता है। दीपक सुशीला की पैसों से भी काफ़ी मदद करता है। दीपक सुशीला से मिलने के लिए उसके घर बार बार आना जाना शुरू कर देता है, जिससे सुरेंद्र के पड़ोसियों को दीपक के ऊपर कुछ शक हो जाता है। एक दिन पड़ोसियों ने इस बात की जानकारी सुरेंद्र को दे दी। सुरेंद्र को लगता है कि उसकी बीवी का प्रेम संबंध उसके ही दोस्त दीपक से है। सुरेंद्र शाम को घर आता है, अपनी बीवी से इस संबंध में पूछताछ करता है। सुशीला इस बात से साफ इनकार कर देती है, जिससे गुस्से में आकर सुरेंद्र अपनी बीवी सुशीला की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। इस घटना के बाद सुरेंद्र जब भी नशे में आता, हर छोटी बड़ी बात पर सुशीला की बहुत जमकर पिटाई करता। सुशीला इस बात की शिकायत दीपक से करती, लेकिन दीपक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था। रोज़ रोज़ की मार पिटाई से सुशीला तंग आ गई थी। यहाँ तक कि सुशीला के बच्चे भी जब उसको बचाने के लिए आते थे तो सुरेंद्र अपने बच्चों को भी बुरी तरीके से मारता पीटता था, जिससे रोज़ रोज़ की मार पिटाई से गुस्से में आकर सुशीला एक दिन सुरेंद्र को रास्ते से हटाने की सोचती है और वो अपने बड़े बेटे से इस संबंध में बातचीत करती है। उसका बड़ा बेटा जय भी अपने पिता से इस कदर नाराज़ था कि अपनी माँ की बात मान लेता है। सुशीला इस षड्यंत्र में दीपक को भी शामिल करती है। दीपक भी सिर्फ इसलिए सुशीला की बात मान लेता है क्योंकि सुरेंद्र सुशीला और उसके बीच के रोड़ा बन चुका था। इसी षड्यंत्र के तहत सुशीला 12 मई को अपने छोटे बेटे को लेकर अपने मायके जाती है। 13 मई को दीपक मार्केट जाता है और नींद की कुछ गोलियां खरीद कर जय को दे देता है। शाम को सुरेंद्र नशे की हालत में घर आता है। वो खाना भी नहीं खाता। जय सुरेंद्र को पीने के लिए दूध देता है और उसी दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दे देता है। दूध पीने के कुछ देर बाद ही दीपक सो जाता है। रात के लगभग 10 बजे दीपक सुरेंद्र के घर आता है। दीपक की बाइक लेता है। दीपक और जय सुरेंद्र को बाइक पर बिठाते हैं और कैलाश नगर की पुलिया के पास पहुंच जाते हैं। कैलाश नगर की पुलिया के पास पहुंचकर बाइक रोकते हैं। सड़क के किनारे सुरेंद्र को लिटा देते हैं और एक सरिया से ताबड़तोड़ वार करके सुरेंद्र की हत्या कर देते हैं, जिससे सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो जाती है। जब सुरेंद्र की मौत हो जाती है तो उसका बेटा जय अपनी भड़ास निकालता है और एक बड़ा सा पत्थर लेता है और सुरेंद्र के चेहरे को बुरी तरीके से कुचल देता है। इस भयानक हत्याकांड का जुर्म सुशीला इकबाल कर लेती है। सुशीला के इकबालिया जुर्म के बाद पुलिस दीपक को भी गिरफ्तार करती है और इन तीनों को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है।
दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बस समाज में जागरूकता फैलाना है, जिससे हमारा समाज या अपराध मुक्त होकर एक नवीन समाज का निर्माण कर सके। मिलते हैं किसी एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।